राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय। तो श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण भगवान के संवाद को सुनकर मन संतुष्ट हुआ। नारायण नारद से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु भगवान वैकुंठ में चले गए तो फिर क्या हुआ, वो हमें कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिशुद्ध का जो स्वाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारी है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्रीनारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण भगवान बोले, तदंतर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम की ओर गए और वहां जाकर, हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया और अधिमास वैकुंठ वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु भगवान के साथ रहने लगा। 12 मास में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु भगवान मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाला भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया है। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया, तो श्री कृष्ण देवपाई व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलोकन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। सुख दुख, भय कुशलता इत्यादि भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को दृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पहले जन्म में बड़ी सुंदर मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय बीतता गया और समय व्यतीत होने पर जब वह 20 वर्ष की हुई, तब कर्म से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षकवंत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुणों से युक्त यह अपने पिताजी की एकमात्र इकलौती संतान कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली बेटी थी। मेघावी ने सदा लड़के की तरह ही इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नैतिक शिक्षा में प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक इसे पाल पोस कर बड़ा किया था और पास में रहने वाली अपनी सहेली के पुत्र और पौत्रादि सुख को देखकर इसको भी स्पृशा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से
या किसी मुनि के शरण में जाने से या फिर किसी तीर्थ का आश्रय करने से मेरी यह मनोकामनाएं पूरी होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया। कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पति मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु राजकुमारी होने के कारण पति दुख से मैं मन से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को सुख भोग रही है, वैसे मैं क्यों नहीं, और मेरी सहेलियाँ पति के सुख को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोहरूम लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश लिए हुए कन्या के और उसके अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी और दुख उसके मन में था। बहुत ही दारुण जबर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और बुखार की ज्वाला से व्याकुल हुए श्रास चौवात लेते महादारुण मूर्छा से मंदिरापान से उन्मुक्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर आए, और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब पिता को देखने आई, तब तक कन्या का स्मरण करते हुए मेघावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे, और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग करके भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमुक्ष मेघावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड, हे भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निगमन की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के इशार आपको प्रमाण है, प्रणाम है। इस प्रकार मेघावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि का हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चीला पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहील हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास और किसके भरोसे छोड़कर आप बैंकुंठ लोक में सिधार गए हैं। हे श्री भगतात प्रीतहीन, मेरी रक्षा कौन करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूँगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊँगी। ऐसा क्या जीना और ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही
आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्त चिल्ह पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेघावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय करके घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेघावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेघावी ऋषि को देखा और ऋषि को देखकर उस वन के रहने वाले सब ऋषि मुनि भी जोर जोर से रोने लगे। कन्या की गोद से पिता का शव को लेकर भगवान शिव के मंदिर के पास शमशान घाट पर गए और वहां कोष्ठी की चिता लगाकर विधि विधान से अत्यश्चित कर्म करके उसका अंतिम दाह संस्कार किया। अंतिम दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम की चले और गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ माता चिल्लाती है और खाती नहीं है, दुर्बल हो जाती है, वैसे ही यह कन्या यह बाला भी दुख से दुखित हुई। इति श्री बृहद्नारायणो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अष्टमो अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री हरि शरणम।